हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एडसेंस आर्बिट्रेज। गाइज जब कभी भी ना किसी के पास एक ब्लॉग होता है तो सबसे पहले वो उस ब्लॉग से अर्निंग करने की सोचता है और उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो ये आता है कि हम हमारी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव्ड करवा ले ताकि गूगल के जो डिफरेंट एड्स हैं वो हमारे ब्लॉग के ऊपर हमारी वेबसाइट के ऊपर दिखने लगे, जिससे कि हमारी जो अर्निंग है वो होने लगे। इसमें जब कोई पर्सन ना और ज्यादा रिसर्च करना शुरू करता है तो उसको समझ में आता है कि सारा गेम जो है ना वो ट्रैफिक का है। जितना ज्यादा हमारे ट्रैफिक जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा उतने ज्यादा हमारी वेबसाइट के ऊपर एड्स दिखेंगे और उनसे उसी प्रोपोर्शन में जो है वो अर्निंग हमारी होगी। अब दिमाग इस तरफ चलने लगता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो वेबसाइट के ऊपर लाया जा सके। अब इसमें यह भी पता चलता है कि भाई पेड ट्रैफिक जो होता है, चाहे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिन चीज से आप फेमिलियर हो, गूगल एड से ट्रैफिक लाया जाए, फेसबुक एड से ट्रैफिक लाया जाए, उस ट्रैफिक को अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लाएं और वहां पर लोगों को एड्स दिखता है तो क्या उससे भी अर्निंग हो सकती है? क्योंकि द पॉइंट इज कि ट्रैफिक वेबसाइट पे आना चाहिए। अगर ट्रैफिक वेबसाइट पे आ रहा है और उसको एड्स दिख रहे हैं और हमारी वेबसाइट पर डिफरेंट डिफरेंट जो एड्स दिखाने वाली वेबसाइट्स हैं, जो हमारी बहुत सारी जो एड नेटवर्क्स होते हैं उनका अगर अप्रूवल है, जैसे आप लोग एक ही एड नेटवर्क को जानते हो जो कि गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है ज्यादातर केसेस में, बट और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एड नेटवर्क्स हैं, जैसे तबूला है, जैसे आउटब्रेन है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एड नेटवर्क्स हैं जिनके थ्रू भी एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो एड्स चलाए जाते हैं। अब जब कहानी ये समझ में आती है तो फिर सामने वाला पर्सन इस चीज को रिसर्च करना शुरू कर देता है कि भैया पेड ट्रैफिक जो है अब वो कहां से हम लोग लेकर आए। सो जब कभी भी पेड ट्रैफिक जो है वो अपने आर्टिकल या ब्लॉग के ऊपर लाया जाता है और उस ट्रैफिक के थ्रू एडसेंस या किसी दूसरे जो एड नेटवर्क जो हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है उसके थ्रू अर्निंग होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एडसेंस आर्बिट्रेज, या फिर इसी को एक और शब्द से जाना जाता है, दैट इज बेसिकली ट्रैफिक आर्बिट्रेज। तो एक्चुअली मतलब क्या है ट्रैफिक आर्बिट्रेज का, ये आप समझिए। देखिए जैसे ये आपकी वेबसाइट है और इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स जो है वो आप लिख रहे हैं। अब आपने क्या किया, अब इस आर्टिकल को आपने थ्रू तबूला एड्स या आउटब्रेन एड्स डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर प्रमोट किया। किस टाइप के होते हैं ये, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे यहां पर मैं एक ब्लॉग के ऊपर हूं, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एड्स हैं वो दिख रहे हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक एड्स बाय गूगल दिख रहा है, राइट। यहां पर आपको दूसरे नेटवर्क्स के जो एड्स हैं वो दिखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं नीचे आता हूं तो आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स जो है वो दिखेंगे। जैसे आप यहां पर देख रहे हो ना, स्पॉन्सर्ड लिंक्स बाय तबूला, तो ये वाले जो एड्स चल रहे हैं ये तबूला एड्स के थ्रू चल रहे हैं। और ये वाली जो वेबसाइट है इसने तबूला का एक तरीके से, अगर आप इसको ऐसे समझ लें, तबूला के लिए एज अ पब्लिशर जो है वो एक्ट कर रहा है, क्योंकि तबूला के जो एड्स हैं वो यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इन्होंने जैसे एडसेंस के लिए अप्रूवल लिया होगा उसी तरीके से तबूला नेटवर्क के लिए भी इन्होंने अप्रूवल लिया है, तो तबूला के थ्रू जो एड्स चल रहे हैं वो एड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये एक और ना आपको एक दूसरे आर्टिकल के ऊपर लेकर जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये कोई आर्टिकल होता जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे जो एड्स हैं वो आ रहे होते और ये मेरी वेबसाइट होती, तो इस पर्टिकुलर केस में मैं इस टाइप की जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको तबूला एड्स या आउटब्रेन एड्स के थ्रू यहां पर इस तरीके से मैं प्रमोट कर सकता था। फाइन, यहां पर देखो और भी ये दिख रहा है, आप फीड दिख रही है, तबूला की फीड दिख रही है। इसी तरीके से नीचे अगर आप आएंगे तो यहां पर भी देखिए आपको एड्स दिख रहे हैं। तो इस टाइप से आर्टिकल्स यानी कंटेंट के अराउंड जो है वो एड्स दिखाए जाते हैं और जब कोई इसके ऊपर क्लिक करता है तो उसी रिस्पेक्टिव आर्टिकल इसके ऊपर चला जाता है और यहाँ पर बहुत सारे एड्स होते हैं। जब उन एड्स से कोई पर्सन इंगेज करता है या वहां पर उसके इंप्रेशन होते हैं तो उससे उनकी अर्निंग होती है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एडसेंस आर्बिट्रेज। अब सवाल यह आता है कि क्या ये ट्रैफिक वैलिड है? क्या गूगल इस टाइप के ट्रैफिक को एक्सेप्ट करेगा? क्या गूगल एडसेंस हमारा ब्लॉक तो नहीं होगा? देखिए अगर पेड ट्रैफिक की बात करी जाए कि पेड ट्रैफिक के थ्रू क्या एडसेंस के थ्रू अर्निंग हो सकती है, तो उसके लिए गूगल ने अलग से एक प्रॉपर आर्टिकल दिया हुआ है। देखिए, इफ यू वांट टू परचेज ट्रैफिक टू योर साइट, ये मोनेटाइजेशन एंड एड्स के अंदर एक आर्टिकल है और यहां पर लिखा है, यू आर वेलकम टू प्रमोट योर साइट इन एनी मैनर दैट कंप्लाइज विद आवर प्रोग्राम पॉलिसीज। तो अगर गूगल को कभी लग गया ना कि आप जो है ना वो क्लिक फ्रॉड टाइप का कर रहे हैं या आप जो है वो इनवैलिड क्लिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां प्रॉब्लम होगी। बट अगर आप इस टाइप से जो है वो परचेज करके ट्रैफिक लाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और उसके थ्रू अगर अर्निंग हो रही है तो उससे गूगल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और आपका एडसेंस भी ब्लॉक नहीं होगा। बट हम लोग इस चीज को जो है वो प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी सावधानी की जरूरत है और बिगिनर से 100% गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि प्रोग्राम पॉलिसीज को आप उतनी स्ट्रिक्टली जो है ना वो समझ भी नहीं पाएंगे और उनको फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कभी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट वगैरह करना भी है तो कोई नया ब्लॉग बना लीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। जो आपकी मेन वेबसाइट है या क्लाइंट की वेबसाइट है उनके ऊपर ये सारी चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डाइसी तो है थोड़ा सा
कई बार गड़बड़ी हो भी सकती है, राइट। तो हम लोग तो ऐसे रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप इसको करें, क्योंकि जो लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, काफी टाइम से इसको कर रहे हैं, वो लोग ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते करते वो लोग ठीक तरीके से कर पा रहे हैं और कुछ केसेस में उनके जो एडसेंस वगैरह हैं वो बचे हुए हैं। बट फिर भी आप लोगों को अगर बिगिनर, तो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। रिकमेंड मैं यही करूंगा कि मेन अपनी वेबसाइट पे तो 100% कतई ट्राई ना करें। हाउएवर, एडसेंस पब्लिशर्स आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैफिक टू देयर एड्स, right? So if you choose to partner with a third party service to increase traffic on your site, it is crucial that you monitor your reports closely. वही बता रहे हैं भाई, सावधानी रखने की काफी जरूरत है to gauge the impact that each source has on your ट्रैफिक। किसी भी तरीके से इनवैलिड वगैरह नहीं लगना चाहिए, फाइन। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है। इफ यू नीड टू हेल्प लॉगिंग द ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द विजिटर्स, वी रिकमेंड यूजिंग गूगल एनालिटिक्स। तो उसके थ्रू आप समझ सकते हो किस टाइप का जो है वो ट्रैफिक आ रहा है, राइट। सो दे एक्चुअली रिकमेंड यू टू मॉनिटर योर ट्रैफिक, कि बस इनवैलिड जैसा नहीं होना चाहिए और जेन्युइन ट्रैफिक ही आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो एडसेंस आर्बिट्रेज आज भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एड नेटवर्क्स हैं, मैंने केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 2 ही एड नेटवर्क्स लिए हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एड नेटवर्क्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं और लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लेट से कॉस्ट बहुत कम आ रही है ट्रैफिक को सेंड करने की अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब क्योंकि ये जो हमारी वेबसाइट है इसके ऊपर बहुत सारे जो एड नेटवर्क्स हैं वो लगे हुए, बहुत सारे एड नेटवर्क्स के लिए पब्लिशर की तरीके से एक्ट करी, तो बहुत सारे एड्स जो है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर चांसेस ऐसे होते हैं कि भाई यहाँ पर जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे थोड़ा ज्यादा ही जो है वो आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है। फिर वो उसका जो डिफरेंस होता है, लेट से आपको यहाँ पर $10 मिला, आपने $6 खर्च किया, $5 खर्च किया, $60 किया, तो जो डिफरेंस होता है वही आपका जो प्रॉफिट है वो होता है, फाइन। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक जो वेबसाइट है क्या वो बहुत सारे एड नेटवर्क्स के लिए पब्लिशर की तरीके से एक्ट करती है क्या? डिफरेंट डिफरेंट एड नेटवर्क्स का एड अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाते हैं लोग? बिल्कुल दिखाते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल आपको लेना है तो मैं काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसी को ले लेते हैं, dnaindia.com को ले लेते हैं, और यहां से आपको पता चल जाएगा। अगर मैं ads.txt डालता हूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, ये देखो कितने सारे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये पब्लिशर्स के साथ काम कर रहे हैं। सो ये होता है हमारा एडसेंस आर्बिट्रेज। बट अगेन सावधानी की जरूरत है, काफी थोड़ा सा ग्रे हैट जैसा है जरूर साउंड होता है। हम लोग तो अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए नहीं करते, बट लोगों के सवाल आते हैं कि एडसेंस आर्बिट्रेज क्या होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लें। मतलब इनके ऊपर तो एड सस्ता होता है तबूला और आउटब्रेन के ऊपर। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चले गए जहां पर जो एड कॉस्ट है वो काफी हाई है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल एड से अगर ट्रैफिक लाने की सोचने लगेंगे, फेसबुक एड से सोचने लगेंगे, तो वहां पर ऑलरेडी कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, ट्रैफिक इतना ज्यादा, वहां पर जो सीपीएम वगैरह वो ऑलरेडी हाई है, तो वहां से तो ऐसे भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसी टाइप के एड नेटवर्क से लोग जो है वो ट्रैफिक लेकर आते हैं दूसरे जगहों से, और भी ऐसे ही बहुत सारे एड नेटवर्क वहां से लाते हैं, और फिर जो डिफरेंस है उसी को अपना प्रॉफिट मान के जो है वो काम करते हैं। अगर कोई करना वगैरह चाह रहा है तो किसी एक्सपर्ट वगैरह से आप राय ले लीजिएगा, किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस कर लीजिएगा जो इन चीजों को पहले से प्रैक्टिस कर रहा है, तभी वो बेहतर तरीके से आपको गाइड कर पाएगा। दोस्तों आशा करता हूं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।